नारुतो। लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे, नारुतो। कहने को बहुत कुछ है क्योंकि इस एनिमे का ऑरा ही कुछ अलग है। टॉपिक एनिमे है और नारुतो की बात ना हो ये हमसे ना हो पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? देखो भाई, मेन टॉपिक पे जाने से पहले कुछ बात है जो मुझे बोलना है। मैं कोई मांगा रीडर नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एनिमे देखता हूँ, वो भी ज्यादातर इंग्लिश डब। पर ऐसा भी नहीं कि इंग्लिश सब पर नहीं देख सकता, ना ना ना, बहुत सारे मैंने देखा भी है इंग्लिश सब पर, लेकिन इंग्लिश डब अवेलेबल होता है तो मैं उसी पे देख लेता हूँ। और सच बोली तो मुझे तो सिर्फ एनिमे देखने में भी बड़ा मजा आता है, पर अभी सोच रहा हूँ कि मांगा पढ़ना चालू ही कर दूं। जो भी है बाद में देखा जाएगा। आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग ये सब बोलने का क्या फायदा। बात तो सही है। मैं सिर्फ इसीलिए ये सब बता रहा हूँ क्योंकि मैं कोई ऐसा नहीं जिसे एनिमे के बारे में सब कुछ पता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एनिमे देखना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो क्या करूँ मैं? That's why मैं यहाँ एनिमे सजेशन, रिकमेंडेशन या नॉलेज जो भी बोलो, ये सब जितना आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूँ उससे कहीं ज्यादा आप लोगों से नॉलेज लेने आया हूँ। तो गाइस सपोर्ट करना थोड़ा। बड़ा हरामी हो बेटा। चलो बहुत हो गया बकवास, लेट्स जंप इनटू डीप। चलो थोड़ा एनिमे का इंट्रोडक्शन दिया जाए। पता है जरूरी नहीं है, पर फिर भी मसाशी किशिमोटो सेंसेई, यही है हमारे गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। नारुतो मंगा सीरीज एयर हुआ था 21 सितंबर 1999 से 10 नवंबर 2014 तक, जिसमें कुल मिलाकर 72 चैप्टर था, जिसने तब के टाइम पे बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज ऑफ ऑल टाइम का रिकॉर्ड होल्ड किया था वर्ल्ड वाइड में। पर ये तो था मांगा की बात, पर मेरा दिल आ गया था नारुतो ओजी एनिमे सीरीज पर। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, जो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2002 से फरवरी 2007 तक, जिसमें टोटल 220 एपिसोड था। कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि मैं उस टाइम पे तो ये एनिमे नहीं देखा था, तब तो मैं इत्तू सा था, क्या ही समझता ये एनिमे। पर जो भी है, बाद में जब मैंने ये देखा, ओ मेरे भाई क्या लगा था यार, वो कुछ अलग ही मोमेंट था। ऑल्दो नारुतो ओजी सीरीज अगर मेरा प्यार था, तो नारुतो शिपुडेन ऑब्सेशन। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। ये ऑब्सेशन मतलब नारुतो शिपुडेन रिलीज हुआ था फेब 2007 पर, जो चला था मार्च 2017 तक, जिसमें टोटल 500 एपिसोड है। डरने का नहीं रे पापा, तब के टाइम पे एनिमे ऐसे था, मतलब थोड़ा ज्यादा एपिसोड वाला, पर स्टोरी अमेजिंग हो तो जितना भी एपिसोड दे दो यार, आई डोंट केयर। अब स्टोरी की बात आ ही गया तो चलो ये भी कर लेते हैं। छोटा मोटा करके स्टोरी बताया जाए तो हमारा मेन कैरेक्टर यानी नारुतो उज़ुमाकी, जिसका सपना है बहुत बड़ा, क्योंकि उसे बनना है उसके विलेज का होकागे मींस लीडर। बट उसका प्रेजेंट सिचुएशन और टैलेंट दोनों का ही हाल बहुत संगीन, ऊपर से कोई इसे विलेज में पसंद भी नहीं करता। मगर इसके बावजूद भी उसे उसकी ड्रीम कैसे भी करके पूरा करना है। सिंपल स्टोरी है ना? पर ट्विस्ट इसमें यह है कि नारुतो के अंदर बसता है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल नाइन-टेल फॉक्स। कैसे नारुतो की पास्ट की कुछ इंसिडेंट से जुड़ा हुआ है इसका फ्यूचर, और ये नाइन-टेल फॉक्स का इसमें कितना इम्पोर्टेंस है। क्या कभी ये लड़का विलेज का होकागे बन भी पाएगा? और सबसे जरूरी बात, इस एनिमे का एंटागनिस्ट मतलब मेन विलेन, भाई कोई एक नाम बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे विलेन हैं। पर इन कैरेक्टर्स की पास्ट स्टोरी जानकर मुझे डर है कि आप प्यार न कर बैठो इनसे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? क्या कर सकता हूँ यार? तू कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं किसी मोटर सर ने क्या खा के इनकी स्टोरी राइट किया था, लिटरली जस्ट फाड़ दिया। बहुत सारे एनिमे की फेमस विलन के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा, लेकिन इस एनिमे के विलन्स की बात ही कुछ और है। यकीन नहीं है तो एक बार गूगल कर लेना ये नाम, द ग्रेट मदारा उचिहा। ये नाम नहीं, आतंक है। Wake up to reality. ये तो सिर्फ एक नाम था, ऐसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भरे पड़े हैं इस एनिमे पर, जैसे कि हमारे इटाची उचिहा, लेजेंडरी जिराया सेंसेई, ओबिटो, ककाशी, शिकमारू, गारा, माइट गाय, रॉक ली और ऑफ कोर्स सास्के उचिहा। अरे बाप रे, मैं मीनाटो को कैसे भूल सकता हूँ? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ही इज लाइक छोटा अपीयरेंस, बड़ा धमाका। I'm Minato Namikaze. Brace for an explosion. और भी कैरेक्टर्स है, पर सबका नाम बताना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? पर इन सब में इटाची इज माई फेवरेट कैरेक्टर। I'm Itachi Uchiha of the League. साला कंफ्यूज हो जाओगे, ये साइड कैरेक्टर है कि मेन कैरेक्टर? कभी कभी लगता है कि पुनीच भगवान है।
और इस एनिमे का सबसे बढ़िया पॉइंट क्या है पता है? इसका इमोशन। भाई साहब जो खेलता है आपके इमोशन के साथ, You might be able to become Hokage. ये तुम्हें बहुत हंसाएगा, कभी कभी गुस्सा भी दिलाएगा। ये तुम्हें सिखाएगा दोस्ती की असली मीनिंग, तुम्हें बताएगा कि खुद पर यकीन हो तो कोई क्या कुछ नहीं कर सकता। और लिटरली कुछ एपिसोड आपको रुला कर छोड़ेगा। क्या करोगे यार, कैरेक्टर ही ऐसा है। Naruto. I think it's a wonderful name. पर ऐसा भी नहीं कि हर कैरेक्टर बढ़िया है, कुछ हग्गू कैरेक्टर भी है, लाइक हिरुजेन सारुतो भी तो महान थर्ड होकागे। और इसका महान दोस्त डोंजो, ये भी इसकी तरह पूरी उल्टी खोपड़ी का मगर साकुरा, इस बहन की तो बात ही कुछ अलग है। मोस्ट हग्गू कैरेक्टर एवर। साला ये कैरेक्टर जब भी स्क्रीन पे आता था मेरे मुंह से एक ही बात निकलता था, देखोगे तो समझ जाओगे यार। तो बंधु, नारुतो ओजी सीरीज के बाद अगर शिपुडेन पर कैसे भी करके पहुंच गए तो बिंज वॉच करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तभी तो शुरू होता है नारुतो की मोस्ट फेमस आर्क, पेन आर्क। Feel pain, accept pain, and know pain. This world shall know pain. Almighty push. अगर ये सब का मजा आपको लेना है, then you should definitely watch this amazing anime Naruto. और यदि आप इस एनिमे को पहले ही देख चुके हैं, then you are really awesome. Seriously guys, you are awesome. So कमेंट में जरूर बताना who's your favorite character among these. Alright everyone, आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह सब्सक्राइब करना या ना करना आपकी मर्जी, पर अगर वीडियो देखकर थोड़ा सा भी अच्छा लगा या कुछ मजा आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, वरना पता है ना। अरे इसमें गुस्सा होने की क्या बात, हम तो मजाक कर रहे थे। So as you all know, सायोनारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहेगी।